भाई लोग, सदन में चुने हुए धोती वाले ये चच्चा लोग लफड़ा करे तो क्या कहोगे। कानून का राज स्थापित करने का दावा करने वाली सरकार के राज में दिन दहाड़े गोली और बम चल जाए तो मामा क्या कहोगे। बुलडोजर वाले इस बाबा के राज में अब तक आप और मैं सुनते आया है कि इस बाबा ने 3-4 दशक पुराने यूपी के माफियाओं और गुंडा लोग का सफाया कर डाला। लेकिन बीते दिनों इसी बाबा के एक शहर में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने अक्के हिंदुस्तान को हिला डाला। दिन दहाड़े गन गोली और बम से पूरा शहर दल उठा। चारों ओर से ऐसी गोलियां बरसी मानो यहाँ कोई जंग चल रही हो। और ये पूरा कांड सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसे घरों में बैठकर अक्के हिंदुस्तान ने देखा। देखने के बाद हर किसी का खोपड़ा हिल गया। कैम जो मजामा भाई लोग, मैं आपका अपना गुज्जू भाई आज बात करेंगे यूपी के प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ। इसकी प्लानिंग कब, कहां और कैसे रची गई, मरने वाला इंसान कौन था, साथ साथ कई साल पुरानी दुश्मनी का भी जिक्र करेंगे और मारने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना मांगता और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मांगता वीडियो। प्रयागराज की व्यस्त सड़क, सफेद रंग की कार सड़क किनारे रुकती है। अंदर से काला कोट पहना शख्स जैसे ही बाहर निकलता है उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती है। गनर को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। 24 फरवरी की शाम राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर को गोली मार दी गई। वारदात की अक्की कुंडली निकाली जा रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां करता है। यहाँ देखो, दुकान में खड़ा एक शख्स दुकानदार से बात कर रहा है। यहीं से समझा जा सकता है कि इस भयानक हत्याकांड की पूरी साजिश एक बड़े लेवल पर रची गई है। इस हत्याकांड की गवाही एक कार भी दे रही है जो उमेश पाल की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। अरे मामा, इस जघन्य अपराध को अंजाम देने आए शूटर के मंसूबे को समझने के लिए हजारों की भीड़ में छिपे इन दरिंदों को भी देख लो। सीसीटीवी में एक के बाद एक कैद होते जाते गोलीबाजों और उनके साथ हथियार को देख समझ में आता है कि हमलावर कितनी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। अरे बिडू, विधायक रहे राजूपाल के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल पर दिन दहाड़े उनके घर के सामने गोलियां बरसा दी गई। उमेश पर हमला तब हुआ जब वह कोर्ट से घर लौटे थे। उमेश के घर के सामने लगे एक सीसीटीवी में उस पर हमले की वारदात रिकॉर्ड हुई। इस पूरी घटना को 47 सेकंड में अंजाम दिया गया। 24 फरवरी की शाम 4:56 पर उमेश की सफेद रंग की कार धुमनगंज में उसके घर के सामने आकर रुकती है। उमेश दरवाजा खोलकर अभी गाड़ी से ठीक से नीचे भी नहीं उतरेगी, बाइक पर आए शूटर ने गोलियां बरसा दी। पहली गोली सीसीटीवी में 4:56:28 पर चली। उमेश के गनर कार से उतरते तब तक दूसरे हमलावर भी पहुंच गए। इन्होंने गनर पर भी गोलियां चला दी। दे दनादन गोलियां चल रही थी। उमेश और दोनों गनर को गोलियां लग रही थी तो दीवारों से भी बुलेट टकरा रही थी। गोलियां लगी फिर भी उमेश घर की तरफ भागा। तभी एक हमलावर ने बम फेंका। सीसीटीवी में जब तक 4:57:15 होते हुए हमलावर दूसरा बम फेंकता है उमेश पाल पर। इसके बाद हमलावर अपनी बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए। भाई लोग, पहली गोली चली 4:56:28 पर और हमलावर फरार हुए 4:57:15 पर। सिर्फ 47 सेकंड में हमलावरों ने पूरे वारदात को अंजाम दिया और बड़े इत्मीनान से फरार हो गए। यहाँ बता दूं कि एक गनर और उमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि और एक गनर था जो गाड़ी में था, उस पर भी चारों ओर से गोलियां बरसाई गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अरे मामा, इस पूरे कांड ने न कि यूपी बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। सदन में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने धमकी देते हुए बोला कि मैं सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इधर प्रयागराज में विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल 4 हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या के तार राजूपाल हत्याकांड से ही जुड़े हैं। यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे असद ने इस हमले को लीड किया था। जो बंदा बम फेंक रहा था उसकी पहचान राजरूप नगर के गुड्डू मुस्लिम और हेलमेट लगाकर बमबाज को रेड लाइट से सिविल लाइन तक पहुंचाने वाले की पहचान अरमान के तौर पर हुई है, जबकि टोपी वाले शख्स की पहचान मोहम्मद गुलाम के रूप में हुई है। यहाँ बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों का हुलिया कैद हुआ है। फुटेज की मदद से पुलिस एक एक आरोपी की पहचान कर रही है।
हमले में शामिल बताया जा रहा गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास पंटर है। वह राजूपाल मर्डर केस में भी आरोपी है। पुलिस ने शनिवार को उसकी तलाश में कौशाम्बी में छापेमारी की थी। इधर सीसीटीवी फुटेज में टोपी पहने गोलियां बरसाता नजर आ रहा वह भी अतीक अहमद के बेटे का गुर्गा है। अरे बेड़ू, उमेश पाल के परिवार वालों ने भी शूटरों को देखा और पहचाना। इसी आधार पर अतीक अहमद के पूरे परिवार और अन्य शूटरों समेत 14 से 15 लोगों का नाम नामजद किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि अतीक अहमद के अक्के परिवार को आरोपित किया गया हो। इधर जयंतीपुर निवासी उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनके पति राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। साल 2006 में अतीक ने उसके पति उमेश पाल को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए अगवा किया था। उस अपहरण कांड में अतीक पर केस भी दर्ज हुआ था। भाई लोग, अब बात करें राजूपाल हत्याकांड की। 25 जनवरी 2005 उस दिन गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व लोग तैयारी में जुटे थे। बाजारों में चहल पहल थी। लोग अपने कामकाज धंधे में व्यस्त थे। दोपहर के करीब 3 बजे थे। प्रयागराज के बसपा के नवनिर्वाचित विधायक राजूपाल एसआरएन अस्पताल से वापिस आ रहे थे। राजूपाल अपनी क्वालिस गाड़ी में सवार थे। दूसरी गाड़ी में महेंद्र, ओम प्रकाश और अन्य 3 लोग सवार थे। क्वालिस गाड़ी खुद राजूपाल चला रहा था। इस कार में संदीप यादव और देवीलाल सवार थे। इधर सुलेम सराय इलाके में राजूपाल की गाड़ी को और एक गाड़ी ने ओवरटेक किया। उस गाड़ी में सवार लोग अचानक गोलियां बरसाने लगते हैं। कहते हैं कि उस दिन हमलावरों ने राजूपाल को इतनी गोलियां मारी कि क्वालिस गाड़ी में उनके पूरे शरीर को छल्ली कर दिया गया। अरे बाबा, विधायक को गोली मारने की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। इधर पोस्टमार्टम रूम में राजूपाल की बॉडी से 1.5 दर्जन से अधिक गोलियां निकाली गई। उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल भी उस नरसंहार में मारे गए थे। इस हत्याकांड से पूरा यूपी आक्रोशित हो उठा। राजूपाल की हत्या के बाद कई दिनों तक पूरे शहर में बवाल, हंगामा और आगजनी की घटनाएं हुई। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा भयानक कांड हुआ था जिसकी आग पूरे यूपी में लगी। प्रदेश की राजनीति में इस हत्याकांड ने तांडव मचा दिया था। सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए थे। उस वक्त अतीक अहमद का प्रयागराज पर काफी बड़ा रुतबा था। राजूपाल ने अतीक अहमद के गढ़ यानी प्रयागराज में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। तो राजूपाल की पत्नी ने इस पूरे हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, गुड्डू मुस्लिम और अन्य 3 लोगों पर लगाए थे। तो भाई लोग, ये था पूरा हत्याकांड का मामला। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं वीर।